हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम संघ और उसके राज्य क्षेत्र की बात करेंगे। परिचय की बात कीजिए। ये जो वीडियो है ये बाइलिंगुअल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको पीडीएफ भी मिल सकती है। परिचय। भारतीय संविधान भारतीय संविधान भाग 1 संघ एवं उसका राज्य से संबंधित है। इसमें यह बताया गया है कि भारत का क्या नाम होगा, भारत का क्या राज्य क्षेत्र किन किन भाग से मिलकर बना है तथा संसद को राज्य के गठन, विभाजन, विलय, सीमा परिवर्तन और नाम परिवर्तन की क्या शक्ति प्राप्त है। अगर अनुच्छेद 1 की बात की जाए, आर्टिकल 1, भारत का नाम और उसका राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इस अनुच्छेद के अनुसार भारत का आधिकारिक नाम इंडिया दैट इज भारत है। भारत को यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया है, फेडरल ऑफ स्टेट नहीं। भारत को यूनियन क्यों कहा गया है? भारत को यूनियन इसलिए कहा गया, भारत राज्यों के किसी समझौते से बना नहीं है। कोई भी राज्य संघ से अलग नहीं हो सकता है। भारत की एकता, अखंडता सर्वोपरि है। संसद आवश्यकता पड़ने पर राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। भारत का राज्य क्षेत्र वे क्षेत्र जहां निर्वाचित राज्य सरकार कार्य करती है। ये क्षेत्र सीधे केंद्र सरकार के प्रशासन में रहते हैं और कुछ में विधानसभा भी होती है। यदि भारत भविष्य में किसी क्षेत्र को प्राप्त करता है, जैसे संधि, खरीद या अन्य वैध माध्यम से, तो वह भारत के राज्य क्षेत्र का भाग होगा। अगर अनुच्छेद 2 की बात की जाए तो नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना। संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह किसी नए राज्य को भारत के संघ में शामिल करे, नए राज्य की स्थापना करे। यह शक्ति संसद को कानून बनाकर प्रयोग करती है। अगर आपको प्रॉब्लम है तो मैं बाइलिंगुअल भी पढ़ सकता हूँ। वैसे भी इसमें दिया हुआ आप लोग भी स्वयं से भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं जल्दी से अगर इसे कर दूंगा तो एकदम शॉर्ट में हो जाएगा, तो आप लोगों का क्विक रिवीजन भी हो जाएगा। वर्ष 1975 भारत का पूर्व राज्य बना। अनुच्छेद 3 की बात की जाए, राज्यों के गठन तथा उनकी सीमा में परिवर्तन। यह संविधान का अत्यंत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। संसद निम्नलिखित कार्य कर सकती है: नए राज्य बनाना हो गया है, किसी राज्य का विभाजन करना हो गया है, दो या दो से अधिक राज्य को मिलाकर एक नया राज्य बनाना, किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ाना या किसी राज्य के क्षेत्र को घटाना, किसी राज्य की सीमा बदलना, किसी राज्य का नाम बदलना इत्यादि आर्टिकल 3 के तहत होता है। आर्टिकल 3 की प्रक्रिया की बात की जाए, राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा आवश्यक होती है। पहला चरण था। और दूसरे चरण की बात की, विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया जाता है और फिर प्रस्तुत करने के बाद फिर तीसरा चरण आता है। यदि किसी राज्य की सीमा, क्षेत्र या उसके नाम प्रभावित होता है तो उसे राष्ट्रपति उस विधेयक को संबंधित राज्य की विधानसभा के पास उसकी राय के लिए भेजते हैं। नंबर 4, राज्य विधानसभा अपनी राय देता है। राज्य विधानसभा की राय बाध्यकारी नहीं होती है। संसद साधारण बहुमत से विधेयक को पारित कर सकती है। राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने पर नया कानून लागू हो जाता है। अगर और इसकी डिटेल में बात की जाए, संसद राज्यों को अनुच्छेद 3 के अंतर्गत उनके नए राज्य परिवर्तन संबंधित अपने राय भी देने का अधिकार भी तो है। यदि विधेयक का प्रस्ताव भी किसी राज्य के क्षेत्र, उसकी सीमा में, उसके नाम में प्रभावित करता है तो विधेयक सत्ता समर्थता। इनमें इसके लिए अनुच्छेद 368 की विशेष संशोधन प्रक्रिया लागू नहीं होती। यह साधारण विधेयक के माध्यम से पास हो जाता है। अगर आर्टिकल 2 और 3 में अंतर की बात की जाए तो आर्टिकल 2 में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना की बात करता है और अनुच्छेद 3 की बात की जाए तो राज्यों के पुनर्गठन की बात करता है। बाह्य क्षेत्र को शामिल करना, ये आर्टिकल 2 में बात करता है।
और आर्टिकल 3 की बात की जाए, भारत के भीतर राज्यों में परिवर्तन, जैसे नाम बदलना, ये इत्यादि चेंज करना, सीमा परिवर्तित करना, या दो राज्यों को घटाकर सीमा बढ़ाना, या नए राज्य को बनाना, काट के दो राज्यों की संसद को शक्ति है। और उसको भी आर्टिकल 3 को भी संसद को शक्ति है। महत्वपूर्ण उदाहरण, जैसे 1953 की बात की जाए, 1953 में आंध्र प्रदेश पहला भाषा के आधार पर राज्य बना। और फिर 1956 में स्टेट रिजर्वेशन एक्ट 1956 बना। अगर बात की जाए गुजरात एवं महाराष्ट्र बम्बई पुनर्गठन अधिनियम 1960 के द्वारा बम्बई राज्य को दो राज्य महाराष्ट्र एवं गुजरात में बांट दिया गया है। अगर केरल की बात की जाए, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा निर्मित है। इसमें ट्रावनकोर एवं कोची क्षेत्र को सम्मिलित था। अगर यदि कर्नाटक की बात की जाए, अगर हम कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा मैसूर रियासत से बना है। वह वर्ष 1973 में कर्नाटक का नाम से पुनः नामीकरण हुआ है। अगर हम नागालैंड की बात की जाए, नागालैंड राज्य अधिनियम 1962 द्वारा आसाम राज्य से अलग करके नागालैंड को बनाया गया है। अगर हरियाणा की बात की जाए, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 द्वारा पंजाब राज्य से अलग करके एक नए राज्य का हरियाणा बनाया गया है। हिमाचल प्रदेश की बात की जाए, और हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश 1970 द्वारा हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित राज्य का दर्जा दिया गया है। भारत के संघ का 17वां राज्य बना हिमाचल प्रदेश। अगर मेघालय की बात की जाए तो 23वें संविधान संशोधन 1963 द्वारा पहले आसाम राज्य के अंदर ही उपराज्य बन गया, और वह वर्ष 1971 में उत्तर पूर्व क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 द्वारा एक नए राज्य का दर्जा दिया गया है। अगर और राज्यों की बात की जाए, जैसे अरुणाचल प्रदेश की बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1886 द्वारा इसे पूर्व राज्य का दर्जा मिला। अगर गोवा की बात की जाए, गोवा दमन एवं दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 के द्वारा गोवा एवं दमन दीव केंद्र शासित प्रदेश को गोवा से अलग करके पूर्व राज्य का दर्जा दिया गया है, परंतु दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश ही रहे हैं, जो वर्तमान में जोड़ के बना दिया गया अलग। अगर लास्ट राज्य की बात की जाए तो तेलंगाना 2 जून 2014 में आंध्र प्रदेश को विभाजित कर दिया गया और तेलंगाना भारत का 29वां राज्य अस्तित्व में आया है। अगर बात की जाए राज्य अधिनियम की 1956 द्वारा हैदराबाद के तेलुगु भाषा क्षेत्र को आंध्र प्रदेश में मिलाकर एक नए वृहद आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना की गई थी। अब जो वर्तमान में है आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को हटाकर नया राज्य बनाया गया है। अगर इसमें और डिटेल की अगर हम बात करना चाहें तो जैसे राज्यों के विशेष दर्जे की बात की जाए, संविधान में गरीब तथा पिछड़े वर्ग को विकास के समान अवसर प्रदान करने के लिए विशेष राज्य का दर्जा दिया जाने का प्रावधान किया गया है। राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा मिलने के पश्चात उसे केंद्र की तरफ से विशेष वित्तीय सहायता दी जाती है। ये विशेष राज्य के दर्जे हैं। राज्यों के लिए विशेष राज्य का दर्जा देने का प्रस्ताव गिडकिल फॉर्मूलेट के आधार पर प्रारंभ किया गया है। किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने के कुछ प्रावधान हैं। सामरिक दृष्टि से राज्य का महत्व क्या है? राज्य के में पर्वतीय तथा दुर्गम रास्ते के अनुरूप स्थिति क्या है? कम आबादी है, आर्थिक एवं बुनियादी सुविधाओं दृष्टिकोण से वह राज्य पिछड़ा बना हुआ है। जैसे अगर एग्जाम्पल की अगर जैसे हम लोग बात की जाए, जैसे आसाम हो गया है और फिर उसके बाद नागालैंड हो गया है। वैसे इसी तरह के कई राज्य हैं जो इनको विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है।
अगर केंद्र शासित की प्रदेशों का गठन की बात करें, ब्रिटिश शासनकाल के वर्ष में 1874 में कुछ अनुसूची जिले बनाए गए हैं। बाद में उन्हें मुख्य आयुक्ती क्षेत्र के नाम से भी जाना जाने लगा है। स्वतंत्रता के बाद इन्हें भाग गा तथा बाघा राज्यों की श्रेणी में रखा गया है। वर्ष 1956 में 7वें संविधान संशोधन अधिनियम व राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत इन्हें केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित किया गया है। बाद में कुछ नए केंद्र शासित प्रदेश पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया है। कुछ राज्य हैं जैसे पहले स्टार्टिंग में केंद्र शासित प्रदेश बने, फिर उनके चलते चलते अगर उनकी स्थिति अच्छी हुई या पॉपुलेशन बढ़ी तो उसके आधार पर उन्हें राज्य का दर्जा प्राप्त हो गया है। जैसे हम और बात करें, जैसे महत्वपूर्ण परीक्षा के लिए प्रमुख तथ्य क्या हो गए, जैसे आर्टिकल 1 से 4 तक भारत का राज्य एवं संघ की बात करता है। और आर्टिकल 1 की बात की जाए तो नाम एवं ट्रिटी ऑफ इंडिया, और आर्टिकल 2 की बात करें एडमिनिस्ट्रेशन एस्टेब्लिश ए न्यू स्टेट, आर्टिकल 3 की बात की जाए फॉर्मलाइजेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन, और 4 की बात की लॉ इन ऑर्डर जैसे बात की जाए। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।